नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिनोनिम भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है वोसीफेरस। तो वोसीफेरस का सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग बता दूं क्या होता है वोसीफेरस मीन्स। फ्रेंड, वोसीफेरेंस मीन होता है चिल्लाहट से भरा या कोलाहलपूर्ण। ठीक है, आप ये समझ लीजिए चिल्लाहपूर्ण, यानी कि कोई चिल्ला रहा है तो जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं वोसीफेरस हूँ, यानी कि चिल्लाहट कहते हैं इससे हिंदी मीनिंग में। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखिए। सिनोनिम सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वायलेंट से। तो वायलेंट वायलेंट होता है ज़्यादा ही उग्र एक तरह का, तो ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड। लाउड की मैं बात करूँ तो लाउड माने ऊंचे स्वर से, तो फ्रेंड ये भी एक तरह का चिल्लाहट है, तो ये बिल्कुल सही है। लाउड जोर से बोलना, तो ये लाउड बिल्कुल सही सिनोनिम है। सीक्रेट का मीन्स होता है गुप्त, जो कि होगा नहीं। ट्रू का मीनिंग होता है सही, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, वायलेंट माने उग्र होता है। ठीक है, तेज बोलने वाला नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लाउड। वॉसिफोरस के अन्य जो सिनोनिम है वो है नॉइसी, क्लैमरस और ऑब्स्ट्रेपेरस। तो ये आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे। फिक्शनल का सिनोनिम क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। चलिए, तो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, जेन्युइन से। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, एक तरह का प्योरीफाइड या ट्रुथ, सच्चा। तो ये जेन्युइन में आता है। ये फिक्शनल फिक्शनल मीन क्या होता है? इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी फिक्शनल की? तो ये होगी कल्पित, कल्पना करना फिक्शनल का। ठीक है, फिक्शन ये कल्पना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और जेन्यू हो गया एक तरह का वास्तविक, सच्चा। तो ये फ्रेंड्स इसका होगा नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूँ ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑथेंटिक को हिंदी में कहते हैं विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय, ये होगा नहीं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं होगा। फैंसीफुल। तो फैंसीफुल क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो फैंसीफुल ही होगा। फैंसीफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरह का अवास्तविक या काल्पनिक। तो फैंसीफुल के अंदर आते हैं, जैसे काल्पनिक हो गया, अवास्तविक हो गया, तो ये फैंसीफुल के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल सही है, सही सुनो में फिक्शनल का। ठीक है, इसका जो अगला ऑप्शन है रियल। रियल माने होता है बिल्कुल सही या बिल्कुल भी प्योर हो, रियल हो, जो आपके सामने प्रत्यक्ष सामने हो, रियल। तो वो रियल के अंदर आती है, जो इसका नहीं होगा सिनोनिम। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो फैंसीफुल होगा। इसके फैंसीफुल के अन्य जो सिनोनिम है वो है इमेजिनरी, मिथिकल और इन्वेंटेड, इसके सिनोनिम है। तीसरे क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, ट्रिवियल। तो ट्रिवियल को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रिवियल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड तुच्छ, नगण्य, जो कोई ना हो, यानी कि ट्रिवियल नगण्य। ठीक है, तुच्छ, नगण्य और सतही भी कह देते हैं कभी कभी। तो ये ट्रिवियल का हिंदी मीनिंग है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऑप्शन से। ऑप्शन से शुरुआत करते हैं क्रूशियल से। तो क्रूशियल मीनिंग क्या होता है? क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, एक तरह का। ठीक है, सिग्निफिकेंट की मैं बात करूं तो इसका भी मतलब एक तरह का महत्वपूर्ण होता है। सिग्निफिकेंट चीज़ जो इससे मिलती जुलती हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। विटल, वाइटल जो होता है, वाइटल भी एक तरह का जीवनप्रद होता है, ये भी महत्वपूर्ण है वाइटल। ठीक है, अगर मैं ऑर्डिनरी की बात करूं तो ऑर्डिनरी हो जाएगा साधारण। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मीनिंग ही होता है फ्रेंड साधारण, मामूली, जो कि ट्रिवियल के बराबर है, तुच्छ, नगण्य। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो ऑर्डिनरी होगा। ट्रिवियल के जो अन्य सिनोनिम है अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट और ट्रिफलिंग। ठीक है, यहाँ सिग्निफिकेंट आया है, अगर यहाँ सिग्निफिकेंट होता तो इसका सही आंसर होता ट्रिफलिंग होता है, और अनइम्पॉर्टेंट होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे मैं चलता हूँ। इम्पूडेंट। इम्पूडेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ढीठ, किसी बात करने में ढीठ हो, वो अपनी बातें मतलब से ना, निर्लज, गुस्ताख। ठीक है, ये मतलब होता है गुस्ताख। मैं लिख देता हूँ गुस्ताख और ढीठ। ठीक है, ढीठ लिख देता हूँ मैं। तो ये हिंदी मीनिंग होता है इम्पूडेंट का। तो आप देखिए ऑप्शन में से इसका कौन सा सही सिनोनिम होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं विजिलेंट की। तो विजिलेंट का जो मतलब होता है वो एक तरह का जागरूक होता है, चौकन्ना होता है, ये इसका आंसर हो नहीं सकता। एस्ट्यूट की मैं बात करूं, इसका मतलब होता है चतुर होना।
ठीक है, क्लेवर पर्सन जो एस्ट्यूट है। इंसॉलेंट की मैं बात करूं तो वो एक तरह का असभ्य पर्सन है। इंसॉलेंट, जैसे आई एम इंसॉलेंट मैन, तो मैं असभ्य हूँ, ठीक है, ये ऐसे यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बात करें एरोगेंट की, तो एरोगेंट माने होता है अभिमानी, जैसे बहुत अभिमान हो, जैसे जिस पे कोई पैसे वाला आदमी हो तो वो अभिमान करेगा अपने पैसे पे, तो ये अभिमानी। इसका जो सही आंसर है वो मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर था इंसॉलेंट, ठीक है। इंसॉलेंट का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह का ढीठ या असभ्य, ठीक है। इंसॉलेंट इसका सही सिनोनिम है असभ्य, ठीक है। इम्पोर्टेंट का सिनोनिम है। इसके इम्पोर्टेंट के अन्य जो सिनोनिम है इम्पर्टिनेंट, शेमलेस, इमोडेस्ट, ठीक है। तो इसके अन्य सिनोनिम है। क्वेश्चन पाँच में मैं चलता हूँ, पोम्पस। तो पोम्पस को हिंदी में क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो पोम्पस का जो मतलब होता है एक तरह का आडंबर, दिखावा करना। तो आडंबर पूर्ण इसका सिनोनिम होता है, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, इसका हिंदी मीनिंग आडंबर, आडंबर रचना, ठीक है। तो पोम्पस का हिंदी मीनिंग होता है आडंबरपूर्ण, ठीक है, या प्रतापी, शानदार, ये सब पोम्पस के हिंदी मीनिंग है। अब मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की। तो प्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, तो प्रिटेंशियस का मतलब भी आडंबर होता है। तो इसका पहला जो सही आंसर है वो प्रिटेंशियस ही है, ठीक है, पहला सही है। लेकिन मैं दूसरे के बाद सपोर्टिव, मतलब सपोर्ट करना किसी को, जो एक तरह का हिंदी मीनिंग मैं नहीं बता पाऊँगा, आपको पता ही है सपोर्टिव का क्या होगा। डिमांडिंग, डिमांड करना किसी चीज़ का। फ्लैशी, फ्लैशी मीन्स होता है एक तरह का चमकीला या एक तरह की नकली चीज़, ठीक है, ये फ्लैशी मीनिंग होता है। तो इसका जो सही आंसर है प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मीनिंग ही आडंबरपूर्ण होता है, ठीक है। एरोगेंट पोम्पस का सिनोनिम है, अन्य सिनोनिम ग्रैंडियोज और मैजिस्ट्रियल, इसके अन्य सिनोनिम है। क्वेश्चन छठे पे मैं चलता हूँ, ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है तुच्छ, मामूली, साधारण, मैंने पीछे बताया था। तो इसका ये मतलब होता है। अब ये ऑप्शन में देखिए इनमें से कौन सा सही हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूपिड की। तो स्टूपिड माने होता है मूर्ख, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स इरेलेवेंट की या इनसिग्निफिकेंट की बात करूँ, तो ये इसका सही सिनोनिम होगा, मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट माने होता है फ्रेंड्स एक तरह का तुच्छ, नगण्य, उपेक्ष आदमी, तो यही इसका सही आंसर होगा। इरेलेवेंट की मैं बात करूं तो ये असंगत होगा, जिससे कोई मेल नहीं खाता, असंगत होगा रिलेवेंट, ठीक है, ये होगा ना। अनपॉपुलर मीन अप्रसिद्ध है, कोई चीज़ प्रसिद्ध नहीं है तो अनपॉपुलर है, तो ये भी होगा नहीं। इसका जो सही आंसर है मैंने बताया था पीछे, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके अन्य जो सिनोनिम है ट्राइड, ट्रिफलिंग और वर्दलेस। सातवें क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, कंपीटेंट। कंपीटेंट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए। इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड कार्यक्षम या सुयोग्य, ठीक है, मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता रखना या इसके लिए योग्य होना, तो ये कंपीटेंट में आता है, ठीक है। जैसे आप कुछ काम करने के, एग्ज़ाम क्रैक करने के योग्य हैं, ठीक है, तो आप कंपीटेंट हो गए, आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। तो सिनोनिम में इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर है ये इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, बुद्धिमान से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरह का अनुभव, तो अनुभव भी नहीं हो सकता, ठीक है। एफिशिएंट, हाँ एफिशिएंट बिल्कुल सही सिनोनिम यूज़ हुआ है। एफिशिएंट का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कार्य कुशल, किसी कार्य को करने में कुशल, तो एफिशिएंट में ही कहते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। सूटेबल, तो सूटेबल में तो फ्रेंड्स एक तरह की उपयुक्त चीज़, कोई जैसे कोई मुझे चीज़ शूट करती है तो वो सूटेबल है या उपयुक्त चीज़, ठीक है, तो ये होगा नहीं। तो एफिशिएंट इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट। इसके अन्य सिनोनिम है एडेप्ट, स्किल्ड और प्रोफिशिएंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्वाग्रही या फिर एक तरह का दोषपूर्ण। जैसे किसी चीज़ में आपने मतलब दोष निकाल दिया तो वो आपके लिए दोषपूर्ण हो जाएगा, यानी कि ये इस पर जैसे आप पक्षपाती किसी की करें या तरफदारी करें तो ये प्रिजुडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके हिंदी पे चलता हूँ, सिनोनिम जो अन्य ऑप्शन है उसकी हिंदी में। तो बाइस्ड माने क्या होता है, सबसे पहले तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स मैं बता दूं, क्योंकि
प्रोजुडाइज्ड का जो सही सिनोनिम है आठवें का, तो इसका जो सही आंसर है वो बायस्ड ही होगा। ठीक है, बायस्ड का मीनिंग ही क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह की पक्षपाती या तरफदारी करना। तो ये फ्रेंड एक तरह का प्रोजुडाइज्ड है और यही सिनोनिम है बायस्ड का। ठीक है, कंफ्यूज तो आपको पता ही है, इसकी हिंदी मीनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट की मैंने बताया था फ्रेंड, अनजान या अनभिज्ञ या किसी बात से अनजान हो, तो ये फ्रेंड एक तरह का इग्नोरेंट भैया, इग्नोर करना किसी चीज़ को। ठीक है, फुलिश माने बेवकूफ़ होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो सही सिनोनिम होगा वो बायस्ड ही होगा। ठीक है, प्रेजुडाइज के अन्य जो सिनोनिम है पार्शियल है, वन साइडेड है। वन साइडेड मीन मतलब एक तरफ पक्ष ले रहा है। ठीक है, दो आदमी है तो किसी एक की तरफ पक्ष ले रहा है, तो वन साइडेड मैन है प्रेजुडाइज माने। सब्जेक्टिव है, यानी कि उसका दोषपूर्ण, यानी कि दोष निकाल रहा है एक तरह का, उसके बारे में कह रहा। पार्शियल यानी कि कुछ आंशिक रूप से। ठीक है, तो इसके अन्य सिनोनिम थे पार्शियल, वन साइडेड, सब्जेक्टिव। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, मॉन्यूमेंट। तो मॉन्यूमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मॉन्यूमेंट को हिंदी में कहते हैं कीर्ति स्तंभ, स्मारक, ये मॉन्यूमेंट के अंदर आते हैं। अब पहले ऑप्शन से मैं चलता हूँ, मोजोलियम। मोजोलियम तो हिंदी में क्या होती है, ये होता है फ्रेंड्स समाधि स्थल या किसी की कब्र, ये इसके अंदर आता है, ये इसका होगा नहीं मॉन्यूमेंट का। एपिटा, एपिटा होता है फ्रेंड समाधि लेख। ठीक है, जो कब्र होती है ना उस पर जो अक्षर लिखे जाते हैं उसे कहते हैं एपिटाफ। ठीक है, ये होगा नहीं। अगला मैं चलता हूँ, टॉम। तो टॉम माने होता है फ्रेंड मकबरा, ये भी नहीं हो सकता। मेमोरियल, तो मेमोरियल की मैं बात करूँ यही इसका सही आंसर होगा। मेमोरियल मीन होता है स्मरण चिन्ह या स्मारक किसी की याद में बनवाया हुआ। तो जो मेमोरियल होता है वो एक तरह का मॉन्यूमेंट ही होता है, रिमेम्बरेंस किसी की याद में ही मनाया जाता है, तो मेमोरियल होता है। इसका जो सही आंसर है वो मेमोरियल है। इसके जो अन्य सिनोनिम है रिमेम्बरेंस, श्राइन और सीनोटाफ। ठीक है, ये इसके सिनोनिम है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में बात करता हूँ, 10th क्वेश्चन, केयर। तो केयर का सिनोनिम क्या होगा, तो केयर का जो सही सिनोनिम है, जैसे कि मैंने बता दिया पहले ही जो ऑप्शन है, केयर की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदी मीनिंग क्या होती है। तो केयर मीन्स होता है ध्यान रखना या किसी की परवाह करना, वो केयर के अंदर आती है। पहले ऑप्शन से मैं बात करूं तो कंसर्न इसका बिल्कुल सही ऑप्शन निकलता है, क्योंकि कंसर्न ही एक तरह का चिंता करना होता है, किसी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना होगा कंसर्न। ठीक है, मैं डॉक्टर से कंसर्न करूं अपनी बीमारी के बारे में, तो मैं अपनी एक केयर कर रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, तो वही कंसर्न में आएगी। तो बिल्कुल सही सुनने में कंसर्न। ठीक है, अगर मैं और बात करूं डिस्ट्रेस का, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है संकट या विपत्ति, ये होगा नहीं। ठीक है, केयर में डिस्ट्रेस माने होता है संकट आना या कोई विपत्ति आना। प्रेशर मीन दबाव होगा, तो ये प्रेशर किसी के प्रेशर में होगा ही नहीं, यानी कि आप पे कुछ दबाव है उसकी वजह से आप केयर कर रहे हैं, ये इसका कोई यूज़ नहीं है प्रेशर का। ट्रबल, ट्रबल एक तरह का यूज़ होता है संकट में, जैसे कोई मुसीबत आ जाए आपको, तो ये ट्रबल है, तो ये भी इसका सही सिनोनिम नहीं होगा। केयर का कंसर्न होगा सही सिनोनिम, और केयर के अन्य जो सिनोनिम है वो है वॉचिंग ओवर, किसी के ऊपर देखना यानी कि, और प्रोटेक्शन और अटेंशन, तो ये केयर के अन्य सिनोनिम है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया भाग 2 सिनोनिम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी बताए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ के साथ जो इस वीडियो के साथ हमारे साथ नए यूज़र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।